हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें हमसे पूछा गया है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पाई बराबर C/D है, तो ये किस प्रकार से आपस में एक दूसरे के अंतर्विरोध हैं। तो हमें सबसे पहले हम देखते हैं कि वृत्त की परिधि जो होती है वो C बराबर पाई D, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें कि पाई को इधर ले आएँ तो ये क्या हो जाएगा C/D। क्वेश्चन में भी हमसे इसी तरीके से पूछा गया है कि पाई बराबर C/D है। अब इस केस में जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या के रूप में प्रतीत हो रही है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और C/D जो है वो किसके बराबर प्रतीत होता है? P/Q के, यानी कि ये परिमेय है। तो दोनों एक दूसरे के अंतर्विरोध हैं। अब इसको हमें किस तरीके से प्रतीत करेंगे कि मान लो एक ये वृत्त है जिसमें C इसका परिधि है और ये जो D इसका व्यास है। तो अगर हम देखेंगे कि C और D की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो परिधि कभी भी हमें एक्यूरेट नहीं मिलती, ना ही व्यास हमें कभी एक्यूरेट मिलता है। यह हमेशा लगभग में हमें आंसर मिलेगा। तो अगर हम C और D में से कोई भी हमारे पास अपरिमेय संख्या के रूप में आता है तो जाहिर सी बात है कि दूसरा भी अपरिमेय ही होगा। तो मान लो अगर C हमारे पास अपरिमेय है तो D भी अपरिमेय मिलेगा, और D अपरिमेय है तो C भी अपरिमेय होगा। तो क्या हो जाएगा उस केस में कि पाई एक अपरिमेय है तो C/D भी अपरिमेय होगा। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि यदि C या D को मापा जाए तो हमें लगभग में परिमेय मान ज्ञात होगा। ज्ञात होता है, लेकिन C या D में से कोई एक अपरिमेय होता है, इसलिए पाई अपरिमेय है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर C को हल कर सकते हैं।